नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। पाठ 1.2 नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। इनका लेखक है डॉक्टर श्रीराम परिहार जी। आइए शीर्षक का अध्ययन करते हैं। नर्मदा का उद्गम अमरकंटक। नर्मदा एक नदी है। उद्गम प्रारंभिक स्थल, अमरकंटक तीर्थ स्थल। अमरकंटक को तपोभूमि भी कहते हैं। रामायण काल में अमरकंटक को ऋषभ के नाम से जाना जाता था। नर्मदा नदी भारत की 5वीं सबसे बड़ी नदी है। इनकी कुल लंबाई 13,102 किलोमीटर है। नर्मदा नदी 3 राज्यों में बहती है: मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को जीवन रेखा भी कहते हैं। मध्य प्रदेश में बहने वाली इनकी लंबाई 10,077 किलोमीटर है। गुजरात में 2.7 है और महाराष्ट्र में 8.7 है। नर्मदा नदी की उद्गम अनूपपुर जिले के विंध्याचल पर्वत की मैकाल श्रेणी से सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक से हुई है। इनकी सहायक नदी हिरण, छोटी, तवा, बरना, चंद्रकेशर, हथनी, दुद्धी, ऊटी और गंजाल आदि है। नर्मदा नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। नर्मदा नदी की अन्य नाम या इसे कई नाम से भी जाने जाते हैं: मैकालसुदा, सोंगो, रेवा और शिव की पुत्री संकरी भी कहते हैं। आइए श्री राम परिहार जी का लेखन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश संस्कृति अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की शाश्वत यात्रा का सुयोग्य बना। अमरकंटक तो पहले से भी जाना हुआ था, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व 2 दिन का आयोजन यहाँ था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे। प्राकृतिक नहा रही थी। वनस्पति की आंखों में सपने जाग रहे थे। आम्रवनों की कोकिल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था। वह स्वर जड़ चेतन में नेह छोह की बूंद बूंद पर भर रहा था। इस बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात्कार करना है। प्राकृतिक के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। माई की बगिया सोन और नर्मदा की बाल सुलभ क्रीड़ाओं की भूमि रही है। यह ऋषि मार्कंडेय की तपोभूमि रही है। आम्र और शराई के पेड़ों के आंगन में यह बगीचा गुलाब कवाली के फूलों में यहाँ नर्मदा और सोन का प्रेम अभी भी लिखा हुआ है। माई की बगिया में छोटा सा जलकुंड है। गुलाब कवाली का क्षेत्र में एक थोड़ा सा भाग रह गया है। एक साधु यहाँ कुटिया में रहते हैं। तीर्थ यात्रियों की आंखों में गुलाब कवाली का अर्क डालकर आंखों की उमस को दूर करते हैं। दृष्टि का धुंध काला छायते हैं। लगता है यह नर्मदा और सोन का प्रणय गुलाब कवाली के फूल के माध्यम से जगत की दृष्टि की तपन अभी तक हर रहा है। नर्मदा माई की बगिया में भूमिगत होकर पश्चिम दिशा में जाकर 2 से 3 किलोमीटर बाद सतह पर आती है और कपिल धारा के पास जल का
सोता दिखाई देता है। नर्मदा कुंड से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कपिल ऋषि का तपोभूमि स्थल है। नर्मदा यहाँ लगभग 150 फीट ऊपर से गिरती है। यह नर्मदा पर पहला प्रपात है। कितनी अद्भुत बात है कि अमरकंटक के पूर्व और पश्चिम में सोन तथा नर्मदा दोनों ही है। कपिल धारा से आगे नर्मदा पत्थर पर छिलछिलाती हुई आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर पर ही दूध धारा है। यहाँ पर नर्मदा अनेक धाराओं में बंटकर पत्थरों पर बहती है। ऊपर से नीचे की ओर तेजी से बहती है। उनके कारण पानी दूध जैसा प्रतीत होता है। वैसे तो अमरकंटक में कई जलप्रपात है, लेकिन उन कई जलप्रपातों में प्रमुख जलप्रपात 5 है। इन 5 जलप्रपातों का आइए नाम जानते हैं। पहला धुआंधार जलप्रपात जबलपुर भेड़ाघाट 18 किलोमीटर। दूसरा कपिलधारा जलप्रपात अनूपपुर 15 किलोमीटर। तीसरा दुधधारा जलप्रपात अनूपपुर 15 किलोमीटर। चौथा मगधार बड़वाह जलप्रपात 12 किलोमीटर। पांचवा सहस्त्रधारा जलप्रपात महेश्वर 8 किलोमीटर। अमरकंठी नर्मदा का यह क्षेत्र देवों, मनुजों, मिथकों और लोक कथाओं, ऋषियों और वर्तमान में रचनाकारों को अपने संदर्भ में समाये हुए हैं। कालिदास ने इसे आम्रकूट भी कहा गया है। किसी समय में यह समुचित पर्वत आम्र की तरुवरों से आच्छादित रहा होगा। इसीलिए महाकवि कालिदास ने इस तपोभूमि को आम्रकूट भी कहा गया है। सुबह होते ही मौसम साफ हो जाते हैं और क्षण भर में यहाँ की मौसम परिवर्तन होते रहते हैं। अमरकंटक विंध्याचल पर्वत से घिरी हुई है। यहाँ की मौसम स्वच्छ और सुंदर है। यहाँ आने से मन की शांति की प्राप्ति होती है।